सो हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम एंड यू आर वाचिंग जेएनवी पाठशाला। प्रेजेंट टाइम में मैं जवाहर नवोदय विद्यालय कुशीनगर का छात्र हूं। सो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो स्पेशली क्लास 6 वाले बच्चों के लिए डिजाइन किया गया। अगर क्लास 9 वाला भी कोई बच्चा देख रहा है तो या यू कैन सी, मतलब आप चाहो तो देख सकते हो। लेकिन ऐसे इसमें जो क्वेश्चंस होंगे थोड़ा 9 वाले बच्चों के लिए थोड़ा ईजी होंगे, लेकिन 6 वाले बच्चों के लिए काफ़ी इसमें इंपॉर्टेंट और काफ़ी मुश्किल टफ सवाल मैं ढूंढ करके ला रहा हूँ। आपको पता ही होगा कि शिवम भैया ने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ शुरू की है, तो उसी का ये पार्ट है। तो आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल से जुड़ जाइएगा और इस वीडियो को अब हम शुरू करें। तो प्यारे बच्चों, बहुत दिनों से आप कमेंट कर रहे थे कि भैया हमें एक बुक सजेस्ट कर दीजिए, तो एक बहुत अच्छा पब्लिकेशन मैंने आप लोगों के लिए ढूंढ कर ला दिया। ये पब्लिकेशन है चक्षु पब्लिकेशन, उसका नवोदय विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 के लिए चक्षु पब्लिकेशन का बुक पब्लिश हो चुका है। इसको आप खरीद सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मीडियम से आप खरीद सकते हैं। यहाँ पे उसकी चीज़ें दी गई हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कैसे कैसे है। बाकी ये जो बुक है 2023 के लिए आप लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया बुक है, इससे आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो सकती है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसको डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं, या फ्लिपकार्ट या अमेजन किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाकर के चक्षु जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 ऐसे लिखिएगा बुक, तो आपको मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि 2023 में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस बुक को जरूर से जरूर परचेस कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। करेंगे सो यहाँ पे आप लोग का, यहाँ पे आप देख सकते हैं आप लोग का ये फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे हमसे बोला गया है व्हाट विल बी द रेट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट एट विच 17,500 विल बी बिकम 19,250 इन 2 ईयर्स। यहाँ पे साधारण ब्याज की दर क्या होगी जिस पर 17,500 रुपये 2 वर्षों में 19,250 रुपये हो जाए, यही आपको बताना है। देखो, ऐसे जब सवाल आते हैं तो ये सभी फार्मूला वाले क्वेश्चन होते हैं, और इस टाइप के सवाल लगभग हर साल एक तो मतलब साधारण ब्याज से 1-2 सवाल आ जाते हैं। और साधारण ब्याज का अगर आपको सिंपल फार्मूला पता हो, 2 ही सिर्फ फार्मूला आपको पता होगा, तो आप पूरे के पूरे साधारण ब्याज से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर ले जाओगे। आपको बस ये पता होना चाहिए कि जो हमारा मिश्रधन होता है, यानी जो हमारा अमाउंट होता है, अमाउंट बराबर यानी मिश्रधन बराबर हमारा एक फार्मूला होता है, और वो तो होता है हमारा प्रिंसिपल और प्लस हमारा सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई, यानी हमारा मूलधन और प्लस हमारा जो साधारण ब्याज होता है, उन दोनों को मिक्स करके हमारा होता है हमारा मिश्रधन होता है। अब यहाँ पे आप देखो, जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो यही एक फार्मूला तो यहाँ पे ये यूज होगा, और एक दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है वो एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू आर इंटू T/100। और इसके बारे में भी आप जानते ही होंगे कि P से हमारा हो जाता है प्रिंसिपल यानी मूलधन, R से हमारा रेट हो जाता है यानी दर हो जाता है, और T से हमारा टाइम होता है। अब यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो आप पाओगे कि आपके पास सभी चीज़ें हैं, बस एक एसआई नहीं है यहाँ पे आपके पास, प्रिंसिपल भी नहीं है। तो आप चाहो तो देखो, इस वाले फार्मूले से यहाँ पे हमारे पास मिश्रधन दिया है 19,250 रुपये, और हमारे पास यहाँ पे हमारा एसआई भी यहाँ पे हमारा मूलधन भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप चाहो तो डायरेक्ट एसआई निकाल सकते हो। और जैसे ही आपको एसआई निकल जाएगा और आपके पास प्रिंसिपल दिया हुआ है और रेट बस पूछ रहा है और टाइम भी दिया हुआ है, तो यहाँ से आप चाहो तो फार्मूले को इधर इधर भेज उज करके भी आप चाहो तो बहुत ईजिली निकाल सकते हो। ये तो मतलब कॉन्सेप्ट हो गया पकड़ने का, ये कैसे आपको सवालों में अप्लाई करना है। तो चलिए इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमको एसआई निकाल लेते हैं। तो एसआई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अमाउंट में से यानी मिश्रधन में से हम मूलधन को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 19,250 में से हम 17,500 को माइनस कर देंगे, तो ये हमारा 0, ये हमारा 5, ये हमारा यहाँ पे 7, और ये हमारा यहाँ पे 1 यानी सॉरी बच्चों, यहाँ पे एक मैसेज आ गया कि हमारे पास सिर्फ 500 MB डेटा ही बचा है, तो इसको डिलीट करते हैं। हाँ, अब ये देखो, अब यहाँ पे इतने रुपए हमारे पास एसआई के लिए बचे हुए हैं। अब हमको क्या करना है, बस फार्मूला अप्लाई कर देना है। तो हमारा एसआई बराबर, अभी मैंने आपको बताया कि P इंटू आर इंटू 2, यानी एसआई बराबर यहाँ पे P इंटू आर इंटू T/100 हमारा होता है। तो बस उसी में फिल कर देना। अब हमारे पास एसआई आ गया है 17,500 रुपये, तो यहाँ पे 1,750 रुपये, 1,750 रुपये ये हो गया हमारे पास। और यहाँ पे अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल के बारे में। प्रिंसिपल हमारे पास दिया हुआ है 17,500, और उसके बाद से फिर हमारे पास रेट नहीं निकालना है, तो आर को आर ही रहने दो। टाइम हमारा 2 वर्ष दिया हुआ है, और 100 है तो 100 को 100 ही। अब यहाँ पे देखो, आप चाहो तो सभी चीज़ें कट पीट कर सकते हो। ये 20 से 20 यहीं पे कैंसिल कर दो, और यहाँ पे देखो इसको और इसको, ये इधर क्या है कि ऊपर है, तो इसको बटा 1 करके और क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो दोनों को। तो आप देखोगे कि ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये नीचे आ जाएगा, और आर को इसी साइड आप रहने दो। तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें क्या हो जाएगा कि 17,150
और ये 1750 और हमारा ये नीचे जो है ये हमारा आ जाएगा 2 × 175, क्योंकि 175 ही बचा है, 2 0 2 0 से कैंसिल हो गया है, बराबर R। अब यहाँ से आप देखो ये जो हमारा है इसको ये कट कर देगा 10 बार में, और 10 से ये हमारा 2 से ये 5 बार में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, हमारा 5%। ये मैं सभी चीज़ आप लोग को डिटेल में इसीलिए बता रहा हूँ ताकि एक क्वेश्चन इसलिए बता दूँ तो कोई भी दूसरा क्वेश्चन है तो आप इसको एकदम आसानी से ईजिली यूँ चुटकी बजा करके सॉल्व कर सको। तो इसलिए इन सभी बातों का आप ध्यान रखना और कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे से इस पर पकड़ बनाओ, ताकि मैं आपको समय निकाल करके, इसीलिए अभी थोड़ा आप लोग का शुरुआती प्रिपरेशन है, इसीलिए ज़्यादा समय दे करके सभी चीज़ें बता रहा हूँ, ताकि किसी बच्चे का किसी चैप्टर में अगर कंसेप्ट भी अनक्लियर हो तो उसको भी ये क्लियरिटी मिल जाए। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया सेकंड क्वेश्चन, रुकिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा हटा देता हूँ। यहाँ पे बोला गया है शिवम के पास कुछ घोड़े हैं जिसका वह कुछ भाग बेच देता है, यदि बेचने के बाद से उसके पास 1/4 हो, सॉरी यहाँ पे ये जो लिखा गया है ये सिर्फ 4 लिखा गया है, सॉरी बच्चों, यहाँ पे इसके जगह पे जो होगा हमारा 1/4 होगा। ये इस बात का ध्यान रखना, और टाइपिंग मिस्टेक हो गया है क्योंकि आपके शिवम भैया अपना नाम लिखते समय इस टाइपिंग को ध्यान नहीं दिए होंगे। और उसके पास से देखो यहाँ पे बोला गया है कि शिवम के पास कुछ घोड़े थे जिसका वह कुछ भाग बेच देता है, यदि 1/4 भाग बेचने के बाद भी उसके पास 60 घोड़े बचे रहते हैं शेष, तो उसके पास कुल कितने घोड़े थे। यहाँ पे देखो फिर समझो, यहाँ पे बोला गया है कि शिवम हैड सम हॉर्सेस और पार्ट ऑफ हिज सोल्ड, मतलब शिवम के पास कुछ घोड़े थे जिसको उसमें से वो कुछ बेच दिया, और यहाँ पे मैंने बोला है कि इसके जगह पे आपका हो जाएगा 1/4, और 1/4 घोड़े अगर वो बेच देता है उसके बाद भी उसके पास 60 घोड़े बचे रहते हैं, तो आपको बताना है कि उसके पास टोटल कितने घोड़े थे। अब इसी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा समझो, आप अज्यूम कर लो, मान लो कि उसके पास मतलब शिवम के पास जो टोटल हॉर्सेस थे वो X थे, ये आपने अज्यूम कर लिया, ठीक है। अब वो क्या करता है कि उसका 1/4 बेच देता है, तो यानी 1/4 × X यानी X/4 हो गया, X/4 वो बेच देता है, और उसके पास टोटल घोड़े कितने थे, X थे। तो अगर आप X में से अगर माइनस कर दो X/4 को, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो हमारा इक्वेशन बन रहा है ये कितने के इक्वल है, 60 के, क्योंकि हमारे पास जो अभी घोड़े हैं इसमें से X में से टोटल में से घटाने के बाद से X/4 को जो बच रहे हैं वो हमारे पास 60 घोड़े बच रहे हैं। बस अभी इसी इक्वेशन को आपको सॉल्व कर देना है। तो आप चाहो तो देखो यहाँ पे इसको b/1 कर लो और इसको आप सॉल्व कर लो। देखो मैं चाहूँ तो डायरेक्टली इसको सॉल्व कर देता है, यहाँ पे ये हमारा माइनस करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x/4 हो जाएगा, और बराबर हमारा यहाँ पे ये 60 हो जाएगा, और यहाँ पे जब आप कट करोगे तो ये हमारा 3 जो है ये नीचे आ जाएगा, 4 जो है हमारा ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 3 से ये हमारा कट जाएगा ये 20 बार में, और ये 4 हमारा डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 20 को 80। तो इस टाइप से ऑप्शन नंबर 1 हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा। 80 जो हॉर्सेस होंगे वो शिवम के पास बचे रहेंगे। ये मैंने आपको एकदम आसानी से समझा दिया, उम्मीद है कि आप लोग इसको सॉल्व कर लिए होंगे। सो प्यारे बच्चों, ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी मतलब अच्छा सवाल है। हर साल इससे रिलेटेड एक न एक सवाल लगभग पूछ लिया जाता है, और ये PYQ से ही ये क्वेश्चन लिया गया है। यहाँ पे पूछा गया है कि एक बर्तन 2/3 भाग भरा हुआ है, यदि उस बर्तन को पूरा भरने के लिए 60 लीटर पानी और चाहिए तो बर्तन की क्षमता क्या होगी। यहाँ पर फिर से देखो, वेसल्स इज 2/3 फुल, if 50 liters more water is required to fill this vessels completely, then what will be the capacity of the vessel। अब यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से, ताकि थोड़ा आपको मज़ा आए। यहाँ पे देखो ये थोड़ा आपके शिवम भैया कलाकारी कर रहे हैं। अब ये देखो ये हो गया, और यहाँ पे अब देखो समझो सभी चीज़ें। यहाँ पे ये देखो, मान लो ये एक बर्तन, ठीक है, इसको थोड़ा बर्तन जैसा बनाया जाए। हाँ, अब ये एक बर्तन जैसा हो गया। अब इसमें बोला जा रहा है कि इसके 2/3 जो है ये ऑलरेडी पानी से पूरा का पूरा भरा हुआ है। बाय द वे 2/3 से थोड़ा 2/3 और ज़्यादा ले लेते हैं, ठीक है। मान लो इतना ये जो चीज़ें हैं ये पूरे पानी से भरे हुए हैं, और बोल रहा है कि इसमें अगर आप 50 लीटर पानी और ऐड कर देते हो, 50 लीटर, तब जाकर के ये टोटल भर जाएगा। तो इस बर्तन की टोटल क्षमता क्या होगी। अब यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन को भी वैसे ही सॉल्व करना है जैसे आप नॉर्मल करते हो। आप एज्यूम कर लो कि इसकी टोटल जो क्षमता होगी वो x होगी, यानी ये x लीटर पानी में टोटल भर जाएगा, ठीक है। और ये क्या बोला जा रहा है कि 2/3 ऑलरेडी भरा हुआ है, यानी x का 2/3 ये भरा हुआ है, यानी 2x/3 ये ऑलरेडी भरा हुआ है। और इसमें अगर 50 लीटर पानी आप ऑलरेडी और ऐड कर देते हो
तो ये जो टोटल है ये टोटल हमारा फुल हो जाएगा, यानी ये टोटल x के इक्वल हो जाएगा और बस इसी को आपको सॉल्व कर देना है। तो आप देखो यहाँ पे 50 हो जाएगा और ये जो हमारा इक्वेशन है इसको आप इधर ले जा करके माइनस कर दो। तो इसको थोड़ा ये अरेंज, इसको अच्छे से लिखता हूँ, ये सभी डिलीट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारा जो इक्वेशन बना था 2x/3 प्लस 50 बराबर x, बस इसी को आपको सॉल्व करना है। ये जैसे ही बच्चे अगर समझ गए तो आप थोड़ा सा जैसे ही फिगर बनाओगे आपको आइडिया लग जाएगा, तो आप कर ले जाओगे, इसको सॉल्व कर ले जाओगे। अब यहाँ पे देखो ये 50 सॉरी यहाँ पे ये हमारा 50 बराबर वेट इसको थोड़ा इरेज करते हैं, अच्छे से लिखते हैं। हाँ तो ये हमारा हो गया 50 = x माइनस 2x/3। अब यहाँ पे आप देखो जैसे ही इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारा 1 कर लेना, अब इसको सॉल्व कर लेना, तो ये हमारा आ जाएगा 50 बराबर। आप देखो चाहो तो इसको डायरेक्टली आप इसको सॉल्व कर सकते थे, इसको यहाँ पे डायरेक्टली x से मल्टीप्लाई करा दो तो ये हो जाएगा हमारा 3x और माइनस 2x, और ये हमारा हमेशा ये 3 ही हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे कंडीशंस में जब हमारा नीचे 1 लगाना पड़े तो हमारा ये वो फ्रैक्शन का ऐसे सब्ट्रैक्शन या ऐड करने के लिए आसान होता है। तो x/3 हमारा डायरेक्ट आ जाएगा। तो x/3 x का ही वैल्यू हमको निकालना है, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करा दो तो ये हमारा 150 लीटर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही आ जाएगा। 150 लीटर यानी 150 लीटर इज़ द करेक्ट आंसर। मे बी यू कैन अंडरस्टैंड, इफ़ यू कांट अंडरस्टैंड देन you have to watch again this video, okay? So guys, okay, let's move to the next question and there is the next question. So आप इसको सॉल्व करो। यहाँ पे देखो वो सॉरी ये क्वेश्चन जो है ये दोनों बार हिंदी में ही टाइपिंग हो गया, खैर कोई बात नहीं। अब इसको हिंदी में ही मैं सॉल्व करा देता हूँ और यहाँ पे इंग्लिश में बता दे रहा हूँ। यहाँ पे बोला गया है कि एक शॉपकीपर है जो किसी एक ऑब्जेक्ट का जो प्राइस है वो 3000 रुपये है, रुपीज़ जो है उसका वो प्राइस मूल्य, मतलब उस पर वो जो लिखा रहता है टैग लगा रहता है वो है, और उस पर वो क्या करता है कि 5% का छूट देता है, ऐसे डिस्काउंट देता है। और पूछा गया है कि वो वस्तु कितने रुपए में बेची जाएंगी आफ्टर डिस्काउंट देने के बाद से उसका जो एसपी होगा, सेलिंग प्राइस होगा, वो क्या होगा वही आपको बताना है। यानी एक दुकानदार का जो अंकित मूल्य है वो 3000 रुपये है। अंकित मूल्य मतलब जो प्राइस टैग लगा रहता है, प्राइस वो मतलब जो प्राइस टैग लगा रहता है उसको, और बोला गया है कि 5% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, 5% की छूट दी जा रही है। हाँ तो अब देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करना है। आप यहाँ पे देखो हमारे पास ऑलरेडी हमारा जो अंकित मूल्य है वो हमको हमारे पास दिया हुआ है और बोला गया है कि 5% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो आप चाहो तो 2 तरीक़ों से निकाल सकते हो कि उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाएगा। आप ये करो कि ये 3000 का ऐसे 5% निकाल लो और उसके बाद से जितना भी आएगा उसको 3000 में से माइनस कर देना कि उतना ही हमारा प्राइस मनी हो जाएगा, मतलब जो बेचने के लिए हमारा एसपी हो जाएगा, पहला तरीका। लेकिन आपको पता ही है कि ऐसे थोड़ा करोगे तो आपके पास ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। 20 से 20 हमारा कैंसिल हो गया और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कराओगे तो 15 0 यानी 150 रुपये आ गया। तो आपको यहाँ पर 3000 में से 150 रुपये यहाँ पर माइनस करना है। तो आप 150 रुपये माइनस करोगे तो यह हमारा 2850 रुपये आ जाएगा। अब ये एक तरीका हो गया। आप चाहते तो दूसरे तरीका आप डायरेक्ट क्या करते कि आप इसका 3000 का आप डायरेक्ट 95% निकाल देते। यानी देखो अब 5% तो डिस्काउंट मिल गया है, तो कोई भी जो इसका प्राइस देगा वो सिर्फ 95 रुपीज़ का ही देगा। तो बस 20 से 20 कैंसिल और ये 95 से इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो वो आपका इतना ही आ जाएगा, 285 और एक 0 लग जाएगा हमारा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, 2850 रुपये। सो प्यारे बच्चों ये रहा इस वीडियो का अभी का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि देखो जितने भी क्वेश्चंस थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी टफ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए ढूंढ करके लाया था। यहाँ पे बोला गया है कि अ मोटरलिस्ट ड्राइव एट द स्पीड ऑफ 80 किमी/आवर, ही ड्राइव फॉर 4 hours and 6 minutes टू रीच हिज हाउस, देन व्हाट डिस्टेंस इज कवर्ड। देखो ये काफ़ी आसान फार्मूला है, आसान मतलब आसान तरीके से आप इसको बना सकते हो। एक मोटर चालक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है और वो जो उसको पहुंचने में अपने घर समय लगता है वो 4 घंटे 6 मिनट लगता है। तो उसके द्वारा तय की गई टोटल दूरी क्या है। अब यहाँ पे हमारा आपको पता होगा कि डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है, डिस्टेंस बराबर होता है आपका स्पीड इनटू टाइम, या आप चाहो तो नॉर्मल हमेशा एक चीज़ याद रख सकते हो, स्पीड बराबर हमारा डिस्टेंस बाय टाइम। अब इसमें से कोई भी चीज़ आपको पूछे तो आप बस इसको इधर भेज देना। मान लो टाइम पूछे तो टाइम पूछे तो टाइम बराबर आप यहाँ पे कर देना कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस टाइप से हो गया। खैर तीनों फार्मूला मैंने लिख दिया है, इन तीनों को आप अपने यहाँ पे कॉपी पे नोट कर लेना। अब इस तीनों फार्मूले को मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ। अब यहाँ पे देखो हमारे पास जो यहाँ पे दिया हुआ है, हमारे पास स्पीड ऑलरेडी गिवन है कि हमारा जो स्पीड है वो हमारा 80 किमी/आवर है।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो टाइम दिया हुआ है ये थोड़ा अलग दे दिया है। यहाँ पे ये 4 घंटे 6 मिनट दे दिया। इस 6 मिनट को भी आप क्या करो, घंटे में बदल लो। अब देखो यहाँ पे 6 मिनट दिया है, अगर आप इसमें से 60 से डिवाइड कर दोगे तो ये भी हमारा घंटे में बदल जाएगा, यानी 1/10 हो जाएगा। 1/10 आवर यानी 4 आवर और प्लस 1/10 आवर। आप चाहो तो इन दोनों को जोड़ सकते हो कि 10 चौको 40 और 1 41/10 आवर। ये हमारे पास टोटल आवर भी निकल कर के आ गए। और हमें क्या निकालना है, हमें जो वो यहाँ पे निकालना है कि हमारा टोटल डिस्टेंस कितना कवर होगा। तो आप चाहो तो यहाँ पे इजीली इसको निकाल सकते हो। बस यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे टाइमिंग देख लो कि टाइमिंग हमारे पास इतना है, स्पीड इतना गिवन है, और बस हमको वो क्या निकालना है। फिर स्पीड बराबर रुको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 80 किमी पर आवर। ये हो गया हमारा टोटल टाइमिंग मैंने निकाला था 41/10 आवर। और हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो यहाँ पे डिस्टेंस बराबर हो जाएगा हमारा स्पीड इंटू टाइम। तो 41/10 हो जाएगा, 0 से 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा। 8 और 8 चौको 32 यानी 328। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, 328 किलोमीटर। ओके सो गाइज़, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। और आप जेएनवी पाठशाला पे नए होंगे तो जेएनवी पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिएगा, जेएनवी पाठशाला से जुड़ जाइएगा। और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। और उम्मीद है कि आपको अच्छा ही लगा होगा। तो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय नवोदय।